आज कलयुग में कथा क्यों जरूरी है? कलयुग में दवाइयां क्यों जरूरी है? कलयुग में कार मोटर गाड़ी क्यों जरूरी है? क्यों? समय के साथ हर चीज की मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। देखिए, बस चल रही है, टैक्सी चल रही हैं, फिर भी एक आध आदमी को मैंने पूछा कि तुम कथा में क्यों नहीं आ रहे रोज, तो बोलते हैं ड्राइवर नहीं है घर पे। अब महामंडल के लिए ड्राइवर की क्या, दुनिया भर के ड्राइवर हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज आपके पास कार है और कार के बहाने आप कथा में आज नहीं आए, कल नहीं आए, रोज नहीं आ रहे, चलेगा, कोई बात नहीं, मत आओ। पर आपका जन्म जब से हुआ तब से कार थी नहीं, तब आप महामंडल में बैठ के जाते थे, तो आज भी आ सकते हैं। ड्राइवर नहीं है और हम नहीं कथा में आ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि आज कुछ दिमाग में बदल गया। दिमाग में बदल गया है तो हानि भी हो रही है, हानि हो गई। क्या पता आज कथा में क्या बता दिया हो अपनी जिंदगी के कल्याण के लिए, जो कल न बताया हो। आज जो बात बताई गई हो वही मेरे लिए सबसे जरूरी थी, पर ड्राइवर नहीं इसलिए आ नहीं पाए, तो वो जरूरी बात सुन नहीं पाए, नुकसान तो अवश्य होगा। इसीलिए धर्म कार्य को पूरा करने के लिए, अपने नियम को पूरा करने के लिए दिल में जुनून होना चाहिए। पैदल भी चल के आया जा सकता है। आने वाले का दिल अगर गुदगुदा रहा है तो आदमी आ ही जाता है महाराज। सबके जीवन में बदलाव तो आया ही है। बस से जाना पड़े तो लोग शादियों में नहीं जाते, जिन पे कार बार की आदत हो गई है। वो बस है, कार में कुछ हो गया नहीं जा रहे शादी में। पूछा किसी ने कि शादी में नहीं आए, तो और 3-4 झूठ बोल देते हैं ऊपर से कि ऐसा अचानक मीटिंग आ गई थी, अचानक ये हो गया था, अचानक वो हो गया था। वो ये नहीं बताते कि हमें महामंडल में नहीं आना था, हमें तो कार से ही आना था, कार नहीं थी इसलिए नहीं आए ना। आज मुझे कार है, कल मुझे कार नहीं रहेगी। जितने भी बिना कार के यात्रा नहीं करते दूसरे साधनों से, वो कान खोल के सुनो, एक दिन अंतिम समय आएगा। मैंने कहा ना, अंत से बड़ा कोई नहीं है। एक दिन अंत आएगा तुम्हारा कि तुम्हें पापा पैया पैदल कंधे पे उठाकर कुछ लोग ले जाएंगे, तब कार गाड़ी मोटर कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। अगर सब वाहन भी आ जाएगा, नगर पालिका का, किसी संस्था का, इस हॉस्पिटल का, सब वाहन भी तुम्हें ले जाएगा, तो भी 100 फुट दूर से उतार लिया जाता है मुर्दे को। शमशान में थोड़ा पैदल ले जाने की परंपरा है, 100 कदम। और ये 100 कदम इसलिए पैदल ले जाते हैं कि इसका अहंकार, इसका समाप्त होना चाहिए कि तुझे पापा पैया ही चलना पड़ेगा, पाए पाए ही जाना पड़ेगा। क्यों? फिल्म वालों ने क्या लिखा गाना, क्या लिखा है? न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल है। हाँ, ये हो गया कविता। अब इसको गाने के मूड में गा लो। आगे गाओ। सजन रे झूठ मतलब यह है, कथा में आना या सत्संग में आना आपके लाइफ में जितना जरूरी नहीं है, इसलिए ड्राइवर का प्रॉब्लम है। अगर कथा मेरे जीवन में जरूरी है तो फिर मुझे ड्राइवर नड़ नहीं सकता। खंबा फाड़कर जैसे नरसिंह निकल आए थे, ऐसे ही मैं निकल आऊंगा साउखेड़ा आश्रम के लिए फाड़ कर। फिर नड़ता नहीं है ड्राइवर, फिर कार नहीं नड़ती है मुझे, फिर मुझे कुछ नहीं नड़ता है। मुझे तो कुछ नड़ता नहीं है भाई, मुझे नहीं नड़ता कुछ। मैं तो
कार्य करना है तो फिर किसी साधन के भरोसे नहीं रुकना चाहिए। कार्य करने का भाव और दिल और जुनून होना चाहिए। ईमानदारी अंदर होगी तो कार्य अपने आप करने का ताकत भी आएगी, साधन भी आएगा। अब ये साधन क्या है? साधन है 4 पैर वाली कार होती है, 3 पैर वाला ऑटो होता है। अच्छा, ऑटो में बैठ के आ जाएंगे तो क्या घट जाएगा अपना बताओ भाई, क्या घट जाएगा इतना बता दो। चार पैर की कार में आज साधन उपलब्ध नहीं है तो 3 पैर में चढ़ जाओ। अच्छा, 3 में से भी एक कम हो जाए तो 2 पहिया पे चले जाओ। द्विचक्राम प्रवर्ते युक्तानाम भवन्तः। संस्कृत में मोटरसाइकिल को द्विचक्र वाहन बोलते हैं। अब बोलो क्या करें महाराज? ऐसा नहीं है कि आप इसका उपयोग नहीं करते। जिनके घर में कार है उनके घर में स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है। इसका मतलब सीधा है कि आप स्कूटर पे भी चलते हो, मोटरसाइकिल पे भी चलते हो। मर्सिडीज जिनके घर में है, बड़ी बड़ी कार है, यानी डिफेंडर जिनके घर में, उनके पास भी मोटरसाइकिल है। यानी मुझे छोड़ दो तो है सबके पास। तो बताओ मोटरसाइकिल क्यों खड़ी है दरवाजे पे अगर आप नहीं चलते तो? चलते तो हैं। इसीलिए एक और ज्ञान ले लो, जहां तलवार काम नहीं करती वहां सुई काम करती है। अच्छा बोलो, तलवार को तुमने कभी किसी को सिलते देखा है? नहीं देखा है। तो तलवार का काम क्या है? तलवार का काम बिल्कुल सही बात है, दूसरा कोई उपयोग नहीं है उसका। तलवार का काम काटना ही है, पर सुई का काम क्या है? कमाल है बिल्कुल। अच्छा, दोनों ही लोहे से बनी है ऐसा मान के चलो, दोनों स्टील से, लोहे से, पीतल सबसे बन सकता है। दोनों का काम अलग है। तलवार अपना काम करती है, सुई अपना काम करती है। कभी कभी ऐसी भी मुश्किल हमारे जीवन में आती है कि हमको अपनी कार छोड़कर पैदल पैदल गलियों में जाना पड़ता है। कोई गली ऐसी रहती है सकरी, जहां जरूरी है जाना, जाना ही जाना है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे बड़े बड़े। हाँ, कभी मरे गिरे में बैठने के लिए जाओ और उसका घर अंदर गली में हो तो कार कहाँ खड़ी करनी पड़ेगी? जहां कार जा सकती है वहां खड़ी करनी पड़ेगी, जहां कार जा नहीं सकती है वहां कैसे ले जाएंगे? तो कार तो छोड़नी पड़ी। व्यवहार अगर निभाना है तो ये छोड़ना पड़ेगा बकवास। इसीलिए साधनों का उपयोग करें, पर साधनों का उपयोग करें, साधन का नहीं। एक के भरोसे रहकर कभी आप आगे नहीं जा सकते। साधनों के बारे में, ईश्वर के बारे में नहीं है एक का। ईश्वर के बारे में तो एक ही ईश्वर का भरोसा करके सब कुछ हो सकता है, पर साधनों के साथ जुड़ के ही जीवन को आगे बढ़ाना है। जैसा समय पे उपलब्ध हो जाए उसका उपयोग करो और टाइम पे कथा में, टाइम पे जहां जाना है वहां पहुंच जाओ। है? कम से कम 80% लोग ऑटो रिक्शे में आते हैं रेलवे स्टेशन पे। अब बोलो, रेल कितनी महंगी गाड़ी है, ऑटो कितना सस्ता है, पर रेल में बैठने के लिए तो साधन का उपयोग करेंगे तो ही न बैठेगी बात। 8 किलोमीटर घर है तो आना ही पड़ेगा, ऑटो से, कार से, कैसे भी आना ही पड़ेगा। बाइक से आना ही पड़ेगा, स्कूटी से आना पड़ेगा। इसका मतलब स्कूटी से आए, इतनी महंगी ट्रेन में आप बैठे, इतने महंगे हवाई जहाज में आप बैठे, तो इसका मतलब स्कूटी का वैल्यू नहीं है, उसका महत्व नहीं है। उसका पूरा महत्व है। हवाई जहाज में बैठने का जितना महत्व उतना ही स्कूटी का है, क्योंकि वो भी आपको हवाई जहाज तक लाइए, हवाई जहाज आपको और कहीं तक पहुंचाएगा। ये सब साधन है, छोटे से ही बड़ा हुआ है संसार में सब कुछ। छोटे में संतुष्टि करना जिन्हें आ जाता है, समय पर बड़ा बड़ा भी उनको ही प्राप्त होता रहता है। बड़े के चक्कर में जो पड़े रहते हैं उन्हें न छोटा मिलता है और ना ही बड़ा मिलता है।